आप जिस क्षेत्र से जुड़े हैं, फिल्म अभिनेता, आप इतने बड़े अभिनेता हैं, क्या आपको लगता है कि महाराज जी के ऊपर भी कोई फिल्म बननी चाहिए? महाराज जी खुद सुपरस्टार है, उनके ऊपर क्या फिल्म बनेगी? अगर बनेगी तो आप करेंगे वो रोल? मैं तो अभी थोड़ा सा मेरी उम्र हो गई है, लेकिन महाराज जी ही करेंगे। ये तो हैंडसम बहुत हैं। अगर महाराज जी फिल्मों में आते हैं तो आपको क्या लगता है बाकी सबका डब्बा गोल हो जाएगा क्या? यंगस्टर लोग का तो गोल ही होने वाला है। ये राजनीति है। देखिए, इधर कहा जा रहा है बटोगे तो कटोगे। तो बटोगे का मतलब कि जातियों में मत बटो, ठीक है? तो जातियों में ना बटे हिंदू जनता, एक मुश्त हमको वोट देती रहे, ये जो यहाँ के नेता की भावना है, उस भावना को जनता के बीच में ले जाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को मोहरा बनाया गया। इसीलिए वो जो सनातन यात्रा कर रहे हैं, वो नारा क्या लगा रहे हैं? नारा लगा रहे हैं जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। लेकिन जात पात की विदाई ही कर देंगे तो हमारी पहचान नष्ट हो जाएगी। जब हमारी पहचान नष्ट हो जाएगी तो हम कैसे सनातनी रहेंगे? तो ये जो बात हो रहा है, ये तो जैसे ही कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, वैसे ही सनातन धर्म नष्ट हो जाता है। वैसे तो हमने राजपाट की आवश्यकता नहीं। सबसे बड़ा हानि का सौदा है जो राजनीति में जाते हैं, वो अपना जीवन नाश करते हैं। भक्त को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। वोट देना हो, नेक आदमी देखकर वोट देना, किसी ऐसे भाव में भावुक होकर किसी के कहने से और या कोई पार्टी विशेष देखकर आप अपना वोट देकर पाप के भागी मत बनना। दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी की, जो कि बागेश्वर धाम से लेकर के ओरछा तक की पद यात्रा कर रहे हो। जिस पद यात्रा का नाम आप लोगों ने सुना हो तो उसका नाम क्या है? जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जिस पद यात्रा का नाम है हम सब हिंदू भाई भाई, सब भाई भाई हैं। क्या वास्तव में ये भाई भाई मानते भी हैं कि कहते हैं क्या है? और इस पे और भी संतों के क्या विचार हैं, और इनके पास जो पहुंचे हैं एक संजय दत्त जो फिल्मी अभिनेता हैं, उनके क्या विचार हैं, आज हम पूरी विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो में पूरी बने रहेगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए पहले हम देख लेते हैं थोड़ा इनके विचार क्या हैं। जो संजू बाबा वहां पर पहुंचे हुए हैं, जिनको संजय दत्त कहते हैं, फिल्मी अभिनेता, इनका क्या कहना है? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा उत्तर प्रदेश के मऊरानीपुर तक पहुंच गई है और आपको बताएं कि अब बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता संजय दत्त इस यात्रा में आज शामिल हुए हैं। संजय दत्त आप देख सकते हैं हजारों लोगों की भीड़ के बीच में सड़क पर बैठ करके इस यात्रा को न केवल समर्थन दे रहे हैं, बल्कि जो संकल्प लिया है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने, उसको कितना आप लग रहा है कि इस यात्रा के जरिए उसे एक जागरूकता मिलने वाली है? बहुत जागरूकता मिलने वाली है, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भला काम कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, एक मैसेज दे रहे हैं और इनके साथ में हमेशा जुड़ के रहूं। काफी आशीर्वाद भी रहा है, हमने देखा पहले भी आपकी काफी मुलाकातें हुई। जब आप यहाँ पे आए तो आपको क्या लग रहा है ये इस भीड़ को देख करके सर, कि मध्य प्रदेश की धरा पे, उत्तर प्रदेश की धरा पे हजारों लाखों लोगों की भीड़ साथ में चल रही है, इनके संकल्प के साथ जुड़ करके? देखिए भैया, अगर ये कुछ अच्छा काम कर रहे होंगे इसीलिए इतनी जनता जुड़ी है, इसीलिए हम सब इनके साथ जुड़े हैं। तो मतलब ये काम अपने दिल से करते हैं, यहाँ से नहीं करते, ये मैंने देखा है। ये गरीबों से मिलते हैं, ये गरीबों का ख्याल रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है जो मैंने बहुत कम देखा है ऐसे। और इनका मैसेज हम पहुँचाएंगे, साथ में पहुँचाएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, आप जिस क्षेत्र से जुड़े हैं, फिल्म अभिनेता, आप इतने बड़े अभिनेता हैं, क्या आपको लगता है कि महाराज जी के ऊपर भी कोई फिल्म बननी चाहिए? महाराज जी खुद सुपरस्टार है, उनके ऊपर क्या फिल्म बनेगी? अगर बनेगी तो आप करेंगे वो रोल? मैं तो अभी थोड़ा सा मेरी उम्र हो गई है, लेकिन महाराज जी ही करेंगे। ये तो हैंडसम बहुत हैं। अगर महाराज जी फिल्मों में आते हैं तो आपको क्या लगता है बाकी सबका डब्बा गोल हो जाएगा? यंगस्टर लोग का तो गोल ही होने वाला है। एक आखिरी सवाल आपसे। महाराज जी, आज संजय दत्त आए, आपकी इस यात्रा को समर्थन दिया और इतने लाखों लोगों की भीड़ में बीच सड़क पर बैठ करके एक आम आदमी की तरह कैसे देख रहे हैं? ये इनके आपके पूजनीय पिताजी, उन्होंने भी एक यात्रा की थी अमृतसर तक, मुंबई से। उन लोगों से जुड़े थे जो देश के बिछड़े और पिछड़े थे। उस यात्रा का नाम शांति यात्रा था। लेकिन इनके अंदर एक नई खूबी, अभी हम कुछ देर पहले सुन रहे थे बैठे बैठे,
जिसके लिए हम सड़क पर उतरे हैं, जिसके लिए सब छोड़ छाड़ कर हम उतरे हैं। लाखों लोगों की भंडारे की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, सिर्फ एक ही उद्देश्य, भेदभाव मिटे। और इन्होंने एक बड़ी बात बोली कि इनसे किसी पत्रकार महोदय ने पूछा कि आप एक सुपरस्टार हैं, अभिनेता हैं, क्या कहना चाहें? बोले हम सुपरस्टार अगर बने हैं तो वो किसी के कारण बने हैं, तो वो बगल में बैठे। इनकी नज़र में वो आम आदमी भी सुपरस्टार। ऐसे व्यक्तित्व का होना इस देश में नामुमकिन है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, ये हमारे तो परिवार के सदस्य हैं, बागेश्वर बालाजी के हम सब सिपाही हैं, और सनातन के प्रति, राष्ट्र के प्रति इनका बहुत अटूट भाव रहता है, संजू बाबा का। और आज एक अनूठा संदेशा दिया है कि आप कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं। दोस्तों देखिए, आप लोगों ने अभी सुना है संजय दत्त जी को। वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में संत नहीं, एक एक्टर होंगे, अभिनेता होंगे। ये बागेश्वर धाम वाले महाराज जी एक अभिनेता के रूप में रहेंगे और एक यंग हैं, और ये भी स्टार बनेंगे। ये तो मतलब स्टार बना ही दिया है, स्टार बनेंगे क्या? तो आप लोग देख भी सकते हैं कि स्टार की तरह जे आज जो पॉपुलैरिटी इनको मिल रही है वो स्टार की होनी चाहिए, जो संत नहीं है। इसका बिल्कुल क्लियर ये हो गया है कि ये हीरो हैं और ये स्टार हैं, ये कोई संत नहीं है। इन्हीं ने इसका उदाहरण दे दिया। अब हम जानेंगे जो और भी शंकराचार्य हैं, शंकराचार्यों का क्या कहना है। क्या वास्तव में वर्ण व्यवस्था देश से मिट जाएगी, जाति पाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी, क्या होगा या नहीं होगा? इसके लिए आइए जानते हैं थोड़ा शंकराचार्य जी महाराज जी के भी विचार जान लेते हैं, शंकराचार्यों का क्या कहना है। क्योंकि शंकराचार्यों की भी कुर्सी हिल रही है, कहीं ना कहीं वो भी बौखला रहे हैं या सच कह रहे हैं, क्या है मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कमेंट में अपनी राय आप लोग जरूर देते रहें। क्या वास्तव में जाति पात का भेदभाव कौन खत्म कर सकता है? ऐसा कोई संत है भी कि जाति पात खत्म होगी कि नहीं होगी, भेदभाव खत्म होगा कि नहीं होगा? कि ये बोल रहे हैं? क्या ये बेटी रोटी का व्यवहार भी कर सकते हैं कि केवल बोल रहे हैं? चलिए शंकराचार्य जी की बात सुन लेते हैं थोड़ा। जात पात में जब बट जाते हो तो कुछ हिंदुओं का वोट हमको मिलता है, कुछ हिंदुओं का वोट उस पार्टी को मिल जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री को मोहरा बनाया गया। ये जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है, ये गाय को प्यार तो कर रहा है, लेकिन इसकी गाय की स्थिति इसके प्रदेश में क्या है? ये आदमी बड़ा मक्कार है, बड़ा झूठा है, फोटो अलग तरह का खिंचवा रहा है और काम अलग तरह का कर रहा है। सनातन यात्रा शुरुआत की, सबसे आह्वान किया कि सब लोग समर्थन करें। ये राजनीति है। देखिए, इधर कहा जा रहा है बटोगे तो कटोगे। तो बटोगे का मतलब कि जातियों में मत बटो, ठीक है? तो जातियों में ना बटे हिंदू जनता, एक मुश्त हमको वोट देती रहे, ये जो यहाँ के नेता की भावना है, उस भावना को जनता के बीच में ले जाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को मोहरा बनाया गया। इसीलिए वो जो सनातन यात्रा कर रहे हैं, वो नारा क्या लगा रहे हैं? नारा लगा रहे हैं जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। तो जात पात की बिटाई करो, माने जात पात से बट रहे हैं। यही तो कह रहे हैं ना कि बटोगे तो कटोगे, तो माने जात पात में मत बटो। दूसरी पार्टियां जो है वो जात पात की राजनीति कर रही हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जात पात में मत बोलो, हिंदू हिंदू रहो ताकि थोक वोट हमको मिले। जात पात में जब बट जाते हो तो कुछ हिंदुओं का वोट हमको मिलता है, कुछ हिंदुओं का वोट उस पार्टी को मिल जाता है। तो ये जो नारा है ये कह रहा है कि आप जो है जात पात में मत बटो, थोक हिंदू वोट हमारी तरफ आने दो। अब इसी बात को पुख्ता करने के लिए वो सड़क पर उतरे हुए हैं। इसका मतलब कि राजनीतिक शक्ति के एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। अब हिंदू में तो जात ही होती है, हिंदू की पहचान क्या है? जैसे ही कहेगा कि आप कौन हो, आप कहेंगे हिंदू। अच्छा, कौन बिरादर हो? ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो? यहीं से तो अपनी बातचीत शुरू होती है। जब आप कहेंगे हिंदू है, आप कहेंगे कि कौन से हिंदू, माने ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, तो आप कहोगे नहीं हम तो हिंदू हैं। आपके ऊपर कोई भरोसा करेगा? बताओ। आप अगर अपनी बहन का विवाह करने गए हो, जिसके घर में गए हो उसके यहाँ जाके पूछोगे क्यों भाई, आप तो हिंदू तो बट नेचुरल हुआ ही है। आप उससे पूछेंगे कौन बिरादर हो, कहेगा कि हम तो हिंदू हैं। आप विवाह कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी परंपरा है, हमारे यहाँ वर्णाश्रम का विचार है। तो ऐसी हाँ, ये जरूर होना चाहिए, आंदोलन इसके लिए होना चाहिए कि वर्णाश्रम को मानते हुए हम किसी को नीचा दिखाने का काम नहीं करेंगे, किसी को तुच्छ नहीं समझेंगे, किसी से घृणा नहीं करेंगे। हम सब आपस में एक हो सकते हैं, लेकिन जात पात की विदाई ही कर देंगे तो हमारी पहचान नष्ट हो जाएगी। जब हमारी पहचान नष्ट हो जाएगी तो हम कैसे सनातनी रहेंगे? तो ये जो बात हो रहा है, ये तो जैसे ही कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, वैसे ही सनातन धर्म नष्ट हो जाता है। तो उसके बाद फिर सनातनी कैसे हिंदू भाई भाई हो जाएगा? तो ये जो सनातनी कह करके आए हैं, असल में ये राजनीति का एजेंडा जनता के बीच में इम्प्लीमेंट करने के लिए उतारे गए हैं। राजनीतिक खेल है और कुछ नहीं है, इससे सनातन धर्म का कोई लेना देना नहीं। और इसीलिए पुरी के शंकराचार्य जी महाराज ने कहा है कि इसके हाथ का पानी तक नहीं पीऊंगा। फैक्टर क्या रहा वहाँ पे, क्योंकि विरोधी लगातार ये कह रहे हैं कि गड़बड़ी की गई प्रशासन के द्वारा और
देखिए, ये गड़बड़ी वाली बात तो अलग है, उसका तो प्रमाण दे करके ही कहा जा सकता है। अगर प्रमाण होगा तो उस पर विचार करके बाद में चुनाव निरस्त भी हो जाएंगे, वहाँ के जहाँ गड़बड़ी बता सकेंगे विपक्षी लोग। और केवल कहने के लिए तो हर समय जो हारता है वो कहता ही है, ये कोई बात नहीं। मूल बात ये है कि जो चुनावी पंडित हैं, जिन्होंने पूरा जीवन इसी बात को समझने में लगाया हुआ है, वो कुछ दिन तक पहले तक कह रहे थे कि महाराष्ट्र में स्थिति जो सरकार है उसकी खराब होगी। लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें परिणाम भी उसी तरह के आ गए, तो ऐसी परिस्थिति में और भी यही धारणा बन गई। उसके बाद चलता ही रहा, ज्यादा से ज्यादा खींचतान के बराबरी पर मुकाबला लेकर आए कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब परिणाम आया तो आप देख रहे हैं, आज तक के इतिहास में इतनी बड़ी जीत किसी पार्टी या गठबंधन की नहीं हुई जो अब हो गई। तो ये पता क्यों नहीं चला लोगों को? इसलिए नहीं चला क्योंकि यहाँ पर दैवी शक्ति काम कर रही थी, और दैवी शक्ति जब काम करती है तो मनुष्य उसका आकलन नहीं कर पाता है। हम लोगों को आभास था, इसलिए आपने देखा होगा इतिहास में पहली बार एक शंकराचार्य के रूप में हमने किसी पार्टी के लिए कहा कि उसको जनता को चाहिए कि उसको वोट दे, आशीर्वाद करे। ये क्यों कहा? हम अपनी मर्यादा को भूल रहे थे क्या? नहीं, भूल नहीं रहे थे, लेकिन हम दैवी जो शक्ति है उसका अनुभव कर रहे थे कि ये आशीर्वाद एकनाथ शिंदे को मिल गया, क्योंकि उस व्यक्ति ने धारा से विपरीत जाकर के 78 साल के आजादी के बाद के इतिहास में जो नहीं कोई नेता कर पाया ऐसा काम उस व्यक्ति ने कर दिया। गौ माता को पशु सूची से हटा करके राज्य माता का दर्जा दिया। उसी समय हम लोगों को लगा था कि ये गौ माता का आशीर्वाद इस व्यक्ति को मिलेगा, और जैसे जैसे चुनाव आता गया हम लोगों को ये बात दृढ़ता से समझ में आने लगी। तभी हम लोगों ने कहा था, और हमको बड़ी प्रसन्नता है कि गौ माता ने अपने बेटे एकनाथ शिंदे को इस तरह का आशीर्वाद दिया। महाराज जी, जो छवि बाला साहब की वहाँ रही है हिंदुत्व की छवि, वो अब लेगेसी को उनके बेटे नहीं लेके आगे पीछे। देखिए, वो बेटे नहीं लेके चल पाए वो अलग बात है, लेकिन महाराष्ट्र की जनता है और बहुत सारे दूसरे लोग हैं जिन्होंने जो शिवसेना की अपनी धारा थी उसको बरकरार रखा है, और इसीलिए महाराष्ट्र की जनता ने उनको भरपूर प्यार भी दिया है, 57 सीटें दी। इसका मतलब है कि बाला साहेब का जो विचार था हिंदुत्व के पक्ष में वो आज भी जीवित है। हाँ, उसका नेतृत्व अब उनके बेटे नहीं कर रहे हैं बल्कि उनके शिष्य कर रहे हैं। ये बात है। महाराज जी, सीएम योगी जी का अक्सर तस्वीरें आती हैं गौ माता का सेवा करते हुए, जहाँ जाते हैं गोरखपुर जाते हैं, क्या वो फैक्टर काम कर रहा है? देखिए, बात यह है कि फोटो खिंचवा लेने से, जैसे कोई किसी भी पद पर हो वो गाय के साथ फोटो खिंचवा ले, दुलारता हुआ, पुचकारता हुआ, तो वो फोटो तो जाता है। कुछ लोगों पे उसका भी फोटो का भी प्रभाव पड़ जाता है जो वस्तु स्थिति को नहीं जानते हैं। वो फोटो देखते हैं, सोचते हैं कि देखिए गाय के प्रति कितना भाव है इनका, तो वो तो चले जाए। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि जागरूकता बढ़ गई है, हर व्यक्ति के हाथ में सूचनाएं आ गई हैं, तो इंटरनेट पे लोग देख लेते हैं, तो डाटा भी देखते हैं कि ये जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है ये गाय को प्यार तो कर रहा है, लेकिन इसकी गाय की स्थिति इसके प्रदेश में क्या है। तो जब वो इंटरनेट पे जाते हैं तो देखते हैं कि जितनी गौशालाएं हैं सब जगह बदहाली है, गायें मर रही हैं, उनकी देखरेख नहीं हो रही है, चारा नहीं मिल रहा है, भूसा नहीं मिल रहा है। उसके प्रदेश में जगह जगह कटीले तार लगाए गए हैं जिससे घायल हो रही है, करंट लगाए गए हैं, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और डीएम के तहसीलदार के कार्यालय में गायें घुस रही हैं, लोग घुसा दे रहे हैं, माने इस तरह से अपना वो दुख दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ जब और डाटा देखते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पर तो 50 बूचड़खाने चल रहे हैं, यहीं से सबसे ज्यादा निर्यात हो रहा है गौमांस का। तो जब ये सब देखते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये आदमी बड़ा मक्कार है, बड़ा झूठा है, फोटो अलग तरह का खिंचवा रहा है और काम अलग तरह का कर रहा है, तो उनके मन में नफरत फैल जाती है। तो इसलिए फोटो कहीं कहीं काम, जहाँ जानकारी नहीं है वहाँ काम करता है, सब जगह फोटो काम नहीं करता है। तो देखिए, शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि ये वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था तो रहेगी ही, इसे मिटा नहीं सकते, इसे मिटा देंगे तो हमारे देश में बेकार हो जाएगी, सारी व्यवस्थाएं खत्म हो जाएंगी, मानवता खत्म हो जाएगी, इन लोगों की रोजी रोटी बंद हो जाएगी, सब कुछ इन लोगों ने, शंकराचार्य जी ने भी बोल दिया। शंकराचार्य जी धीरेन्द्र शास्त्री पर भड़क रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये राजनेता है, जे भाजपा की गोद में जाके खेल रहा है, मतलब ने राजनीति के सवाल इनके ऊपर लगा दिए हैं। और क्या सही है वो आप लोग बता सकते हैं, क्या वास्तव में राजनेता हैं या फिर कोई संत हैं, या संत की भूमिका कर रहे हैं, क्या देश हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, या कोई राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। इसके लिए आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर देते रहें। चलिए दोस्तों, आइए इनके ऊपर और बात करते हैं। जैसे कि
इन्होंने कहा है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्या हिंदू राष्ट्र बनेगा? ऐसे ही बनेगा? पदयात्रा करने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? क्या संत वही माना जाता है जो झंडा उठा के चल दे, पैदल चल दे, समाज का एक पॉपुलरिटी बना करके चल दे? तो क्या यही हिंदू राष्ट्र है? हिंदू राष्ट्र बनाना क्या मुमकिन है या नहीं है? सब लोग जान रहे हैं कि ये राजनीति पॉलिटिक्स है, ये कोई संत नहीं है, कोई महात्मा नहीं है, और ये कोई धर्म नहीं है, किसी धर्म के आधार पर नहीं चल रहा है, केवल ये तो राजनीति कर रहा है। राजनीति वोट बैलेंस इकट्ठा करने के लिए ही इन लोगों ने ये नारा चलाया है कि जाति पात में कटोगे तो बटोगे। एक ये नारा चला दिया, दूसरा नारा ये चला दिया कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। अरे संत की तो राजनीति से कोसों दूर मतलब ही नहीं होता है, राजनेता नहीं होते हैं संत। लेकिन ये साफ नजर आ रहा है कि ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जी हैं जो एक राजनेता का काम कर रहे हैं और राजनेता हैं। इन पर शंकराचार्य ने भी कहा है और संजय दत्त ने तो इनको हीरो ही बताया है कि ये हीरो हैं, आने वाले समय में ये फिल्म बनाएंगी। ये भी क्लियर हो गया है। दोस्तों, तमाम ऐसे क्वेश्चन पर जो उठ रहे हैं आप लोग देख सकते हैं। अब संत क्या होता है, कैसे होता है, संत को क्या राजनीति करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसी के बीच में हम जान लेते हैं थोड़े विचार संत रामपाल जी महाराज जी के कि संत कैसा होता है और कौन इस वर्ण व्यवस्था को, कौन इस जाति पात को दूर कर सकता है। तो आइए जान लेते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। कहते हैं जैतन राजपाट भी चाहिए हमारा धर ले ध्यान। वैसे तो हमने राजपाट की आवश्यकता नहीं, सबसे बड़ा हानि का सौदा है जो राजनीति में जाते हैं वो अपना जीवन नाश करते हैं। भक्त को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। वोट देना हो, नेक आदमी देखकर वोट देना, किसी ऐसे भाव में भावुक होकर किसी के कहने से और या कोई पार्टी विशेष देकर आप अपना वोट देकर पाप के भागी मत बनना, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया वोट से जो चुना हुआ व्यक्ति है यदि वो गलतियां करता है तो उसका रेसों में पाप आपको भी लगेगा। तो ये ध्यान से रखना है, अपने वोट का सदुपयोग करना है, करो कितना, क्योंकि राजा तो एक चुनना ही पड़ेगा व्यवस्था बनाए रखने के लिए, इतनी सी बात। लेकिन स्वयं उस व्यवस्था में सड़ना नहीं, आपने परमात्मा पाना है, यहाँ से मन हटाना है। और यहाँ के राजाओं की क्या स्थिति है, हम कथा इतिहास पढ़ा करते हैं। मोहम्मद गौरी ने इतनी बार चढ़ाई करी, 16 बार चढ़ाई करी, फिर विजयी हुआ, विजयी होकर के कला तोड़ दिया, इतने आदमी मरवा दिए और 5-7 वर्ष राज्य करा, फिर मृत्यु को प्राप्त हो गया, गद्दा बना अंडा। वही क्या था मोहम्मद गौरी। तो हम इन बकवादों को याद करके उन इतिहासों को अब दोहराएंगे। अब कोई राजा है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है, 10-5 वर्ष मुख्यमंत्री रह भी गया तो के कला टूट गया, कल न कुत्ता बनकर सैर सपट्टे यही करता फिरेगा। तो हमने इस बीमारी को याद रखना है या लगन नहीं देनी अपने, यो रोग से दीर्घ। अब जैसे क्या याद दिलाते परमात्मा, सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम, मन तू सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। जैसे कोई अच्छा राजनेता हुआ है और उसकी मृत्यु के उपरांत उसकी यादगार में उसका स्टैच्यू बना दिया, मूर्ति कोई पत्थर पीतल की, 1 वर्ष में उसका सत्कार करने जाते हैं, राजनेता माला डाल देते हैं, दीप जला देते हैं, उसकी आरती उतार देते हैं, और शेष समय में मनमाना वही राजनेता और कौवा बड़का अपने स्टैच्यू पे ऊपर बैठ कर बीट करता हो सिर पे। बता के जस हुआ, क्या यश हुई है? इस झूठे लोक में यदि आपने सफलता पानी है तो इन यहाँ की मर्यादाओं की तरफ झांकना नहीं है, वही हमें हानि करती है। हम यहाँ के ठाठ बाट देखकर हम भी बह जाते हैं। तो परमात्मा कहते झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। तो ये सब काल का आहार है, काल व्यवस्था है। काल व्यवस्था से ऊपर उठेंगे तभी हम परमात्मा पाएंगे। अब क्या बताते हैं परमात्मा, क्या मांगो कुछ थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई।
एक लख पूत सवा लख नाती, उस रावण का आज दीवान बाती। हम एक पुत्र प्राप्ति के लिए खड़दू उतार देते हैं, पर संतान हो जा, संतान हो जा। कोई बात नहीं, परमात्मा अगर चाहेगा तो वो भी आपको अवश्य देगा, लेकिन इस ज्ञान को आधार बना के आप अपना जीवन सफर तय करो, तभी आपको लाभ होगा। यहाँ ऐसे प्रमाण हैं, एक बहन को 27 वर्ष हो गए थे ब्याह हुए न, कति आस छूट ली थी, यहीं आई हुई है वो। अब पिछले वर्ष 2 कन्या दे दी उसको, 2 लड़कियां। नो बोली जी घनी खुशी होगी, मनता कन्या मिल गई। यानी अब उसने केवल वह मांगी भगवान तय, ई भगवान मांग ले दूसरी बात से, पर अब तक तो वह 2-3 साल से थी, यही मांग करी थी। एक बहन का 57 वर्ष की आयु होगी थी, एक लड़की होकर फिर कोई संतान नहीं थी। लड़की का विवाह हो लिया था, पोता पोती दोता दोती हो गए थे उस लड़की का, यानी बच्चे हो गए थे। उसके बाद उसने नाम लिया, यह डिमांड रटलाएं रखी, 57 साल की उम्र में लड़का दे दिया भगवान ने। अगले तो ये खिलौना मांगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने अभी सभी संतों के विचार जाने हैं, तो हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि केवल और केवल जाति पाति का भेदभाव अकेले हिंदू एकत्र होने से नहीं हो जाएगा दूर। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। कोई भी जाति पाति नहीं, कोई भेदभाव नहीं। ये नजर केवल आता है तो कहां आता है? केवल संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आता है, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों में आता है। और जात पात जो बोल रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, लेकिन वो करके दिखाया है तो केवल संत रामपाल जी महाराज जी ने दिखाया है। आप लोग देख सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं किसी भी प्रकार की जात पात छुआछूत नहीं मानते हैं, और संत रामपाल जी महाराज जी ने यह पहले से ही निश्चित कर दिया है। और वो संत हैं तो केवल संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जो जाति पाति वर्ण व्यवस्था सबको खत्म करके एक इंसानियत का नाता दे रहे हैं। आइए दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं। वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया, लाइक कर दें। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।